महाराष्ट्र में सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन का स्वागत करते हुए संजय निरुपम ने कहा है कि जिस तरह से सरकार प्रोडक्टिव चीज़ों का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन लगाया है, ठीक उसी तरह से मुंबई में एक बड़े तबक्के के प्रोडक्टिव व्यवसाय होटल है, जिसको सरकार ने रात 8 बजे के बाद बंद रखने का आदेश दिया है। वह बिल्कुल गलत है। उनके साथ अन्याय है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 9 महीनों से होटल व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो गया था, अब जब धीरे धीरे होटल व्यवसाय ठीक हो रहा था तो उनको ऐसे समय पर बंद करने का आदेश दिया गया है जब उनका व्यवसाय अच्छे से चलता है। ऐसे में न सिर्फ सरकार का नुकसान है, बल्कि गरीब तबक्के के मजदूरों का भी नुकसान है, जिनको सस्ते खाने नहीं मिलेंगे, बल्कि उनका रोजगार भी चला जाएगा। ऐसे में संजय निरुपम ने मांग की है कि सरकार को एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर विचार करना चाहिए। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए कल जो एसओपीज या रिस्ट्रिक्शंस जो अनाउंस किए हैं वो मोटा मोटी तौर पर ठीक है, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। ऐसा देखा गया कि सरकार ने जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, जहाँ से रोजगार मिलता है लोगों को और जहाँ से अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती है, उस सेक्टर को बहुत ज़्यादा टच नहीं किया और उस सेक्टर को एक रेगुलेट करने के हिसाब से चलने दिया। लेकिन उसी प्रोडक्टिव सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेक्टर मुंबई में या महाराष्ट्र में है, वो है रेस्टोरेंट और होटल का व्यवसाय। जिस तरीके से कल अनाउंसमेंट आया कि अब पूरी तरह से सारे होटल्स और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, वो बहुत ही घातक फैसला है। उससे पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय में सिर्फ मुंबई में लगभग 10 लाख के आसपास मजदूर जुड़े हुए हैं जिनको रोजगार मिलता है। 5,000 करोड़ का ये पूरा एक व्यवसाय है। इसको पूरी तरह से बंद कर देना मतलब एक नई बर्बादी को हम आमंत्रण दे रहे हैं। पिछले लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी ये धंधा चौपट हो चुका है। लगातार 8-9 महीने तक ये बंद थे, अब जाकर के शुरू हुए और खड़े हो रहे थे और अचानक आपने झटका दिया। मुझे लगता है ये गलत फैसला है और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जैसे बाकी सारे प्रोडक्टिव सेक्टर के ऊपर आपने एक अपनी अच्छी नज़र रखी है, बिल्कुल इनको भी संभालने की कोशिश करिए, जो ये होटल चलें। और जो नाइट कर्फ्यू, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अर्थ समझ में नहीं आता है, फिर भी आप जो मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में पूरी दुनिया में कैसे लॉकडाउन हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे थे, उसके बजाय अगर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य सरकारें जिस तरह से काम करें, जरा उसका भी अध्ययन करेंगे तो उनको एक बहुत अच्छी चीज़ समझने को मिलती। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि उड़ीसा की सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि वहां नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे के बाद होगा। तो अगर होटल इंडस्ट्री को मुंबई में भी रात को 10 बजे के बाद बंद करने के लिए बोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको राहत मिल सकती है। 8 से 7 तक बंद करना मतलब पूरा होटल बंद हो जाता है पूरी तरह से। उससे जो मजदूरों को सस्ता खाना मिलता है उनको खाना भी नहीं मिलता, होटल भी बंद हो जाता है और बेरोजगारी पैदा हो जाती है और होटल के जो मालिक हैं अपने कामगारों को सैलरी देने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग को थोड़ा बदलिए और जो प्रोडक्टिव सेक्टर में इसको भी कंसिडर करिए और इन लोगों को भी एक राहत दीजिए।